नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे लेकर समाज में बहुत सारी भ्रम, बहस और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अक्सर हम सुनते हैं ये वामपंथी सोच है, ये लेफ्टिस्ट एजेंडा है या फिर लेफ्ट विंग देश को बर्बाद कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि वामपंथी विचारधारा आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ सरकार के विरोध का नाम है? क्या यह केवल नारेबाजी है या फिर यह समाज को अधिक न्यायपूर्ण बनाने का एक दार्शनिक प्रयास है? इस वीडियो में हम वामपंथी विचारधारा को सरल, संतुलित और ऐतिहासिक दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद तय कर सकें कि यह विचारधारा क्या कहती है और क्यों दुनिया के कई हिस्सों में इसका प्रभाव रहा है। वामपंथ, लेफ्ट विंग शब्द की उत्पत्ति। वामपंथ या लेफ्ट विंग कोई आधुनिक शब्द नहीं है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से जुड़ी हुई है। फ्रांस की संसद में राजा और परंपरावादी शक्तियों के समर्थक दाईं ओर बैठते थे, समानता, जनसत्ता और बदलाव चाहने वाले बाईं ओर। यहीं से राजनीति में राइट विंग, दक्षिणपंथ, लेफ्ट विंग, वामपंथ शब्द प्रचलन में आए। यानी शुरुआत से ही वामपंथ का संबंध परिवर्तन, समानता और जनहित से रहा है। वामपंथी विचारधारा का मूल दर्शन। वामपंथी विचारधारा को एक पंक्ति में समझे तो समाज और अर्थव्यवस्था ऐसी हो जहां संसाधन और सत्ता कुछ लोगों तक सीमित न रहें बल्कि सभी के कल्याण के लिए हों। इसके चार मुख्य स्तंभ हैं: समानता, सामाजिक न्याय, शोषण का विरोध, सामूहिक उत्तरदायित्व। समानता यानी कि इक्वेलिटी, केवल कानून नहीं, हकीकत में वामपंथ केवल यह नहीं कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, बल्कि यह सवाल उठाता है अगर कोई बच्चा भूखा है और दूसरा निजी स्कूल में पढ़ रहा है तो क्या दोनों सच में बराबर हैं? अगर किसी को जन्म से ही जाति, वर्ग या लिंग के कारण पीछे रखा गया है तो केवल कागजी समानता पर्याप्त है। इसलिए वामपंथ वास्तविक समानता की बात करता है। समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य सेवाएं, समान अवसर। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म की आलोचना। वामपंथी विचारधारा का एक केंद्रीय बिंदु है पूंजीवाद की आलोचना। पूंजीवाद में उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा होता है। मालिक और मजदूर के बीच शक्ति संतुलन होता है। धन कुछ लोगों के पास सिमटता जाता है। इस आलोचना को सबसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स ने। मार्क्स का तर्क था, मजदूर अपना श्रम बेचता है लेकिन मुनाफा मालिक ले जाता है, यही शोषण है। वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। वामपंथ समाज को मुख्य रूप से वर्गों में देखता है: शासक वर्ग, पूंजीपति, बड़े जमींदार, कॉरपोरेट, श्रमिक वर्ग, मजदूर, किसान, कामकाजी लोग। मार्क्स के अनुसार इतिहास मूलतः वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यही कारण है कि वामपंथ मजदूर अधिकार, न्यूनतम वेतन, यूनियन, सुरक्षित कार्यस्थल का समर्थन करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। वामपंथ यह नहीं मानता कि हर व्यक्ति अपनी किस्मत का खुद जिम्मेदार है, बल्कि यह कहता है समाज की संरचना भी व्यक्ति की स्थिति तय करती है। इसलिए समाज की जिम्मेदारी है कि वह कमजोर वर्गों को संभाले। यहीं से आता है सार्वजनिक शिक्षा, सरकारी अस्पताल, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। राज्य की भूमिका, कल्याणकारी राज्य। वामपंथ कमजोर राज्य के पक्ष में नहीं है बल्कि कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा देता है। इसका अर्थ राज्य बाजार को नियंत्रित करे, अमीरों को अधिक कर लेकर गरीबों पर खर्च करे, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए। यह मॉडल सोशल डेमोक्रेसी में स्पष्ट रूप से दिखता है। वामपंथी विचारधारा के प्रमुख रूप: समाजवाद, सोशलिज्म। समाजवाद कहता है उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य का नियंत्रण लाभ से ज्यादा जन कल्याण या निजी संपत्ति को पूरी तरह खत्म नहीं करता, बल्कि बड़े संसाधनों पर सामाजिक नियंत्रण चाहता है। साम्यवाद, साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य वर्गहीन समाज, राज्यविहीन समाज, निजी संपत्ति का अंत। इसके प्रमुख नाम व्लादिमीर लेनिन, मियो जोडंग,
हालांकि व्यवहार में कई देशों में साम्यवाद केंद्रीयकृत सत्ता में बदल गया। सामाजिक लोकतंत्र सोशल डेमोक्रेसी यह वामपंथ का व्यवहारिक और मध्यम रूप है। पूंजीवाद स्वीकार लेकिन मजबूत कल्याणकारी नीतियां, नॉर्डिक देश इसके उदाहरण हैं। लोकतांत्रिक साम्यवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यह कहता है समाजवाद चाहिए लेकिन लोकतंत्र और संविधान के भीतर, यानी क्रांति नहीं, संवैधानिक बदलाव। सामाजिक मुद्दों पर वामपंथी दृष्टि वामपंथ आमतौर पर समर्थन करता है महिलाओं के अधिकार, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, धर्मनिरपेक्षता। वामपंथ मानता है कि भेदभाव व्यक्तिगत सोच नहीं बल्कि व्यवस्था का परिणाम होता है। भारतीय संदर्भ में वामपंथ भारत में वामपंथ ने भूमि सुधार, श्रम कानून, सार्वजनिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वामपंथ ने मार्क्सिज्म और सोशलिज्म को भारतीय समाज, खासतौर पर जाति व्यवस्था और ग्रामीण असमानता के साथ जोड़ा। वामपंथ पर होने वाली आलोचनाएं आम आलोचनाएं राज्य बहुत ताकतवर हो जाता है, आर्थिक दक्षता घटती है, नौकरशाही बढ़ती है। वामपंथ का जवाब अत्यधिक असमानता और शोषण लोकतंत्र के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक है। वामपंथ समर्थन या विरोध नहीं, समझ जरूरी। यह जरूरी नहीं कि आप वामपंथ से सहमत हों, लेकिन यह जरूरी है कि आप इसे समझें, न केवल नारे और सोशल मीडिया से राय बनाएं। वामपंथ एक सवाल पूछता है, अगर विकास हो रहा है लेकिन समाज का बड़ा हिस्सा पीछे छूट रहा है तो वह विकास किसके लिए है? दोस्तों, वामपंथी विचारधारा कोई एक पार्टी, एक व्यक्ति या एक देश तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक विचारधारा है जिसने मजदूरों को अधिकार दिलाए, शिक्षा और स्वास्थ्य को अधिकार बनाया, सत्ता को चुनौती दी। अंत में निर्णय आपको करना है, क्या समाज केवल बाजार से चले या समाज में न्याय, समानता और मानवीय गरिमा भी उतनी ही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप वामपंथ को कैसे देखते हैं। धन्यवाद।